लखनऊ में जाके देखिए और वहाँ का जो सबसे पॉश इलाका है अमीनाबाद का, वहाँ घूम के देखिए। आप जाते रहे होंगे और वहाँ आप सड़कों की हालत देख लीजिए। जो लखनऊ इनकी राजधानी है, वहाँ ये सड़कें बनाने में विफल रहे हैं। और एक वीडियो भी अभी पिछले कुछ दिनों पहले वायरल हुआ था। उस वीडियो में भारतीय जनता पार्टी के नेताजी सड़क का उद्घाटन करने गए थे, तो आप विश्वास मानिए साहब, नारियल नहीं टूटा, सड़क टूट गई। तो ये हम करते हैं तो घर में बैठा के शिकायत करते हैं कि साहब आपने हमारा ये काम नहीं किया। विरोध कब होता है? जब आप घर में घुसने वाले हो, तो आप भाई घर में आने की ज़रूरत नहीं है। इनको तो गांव में मोहल्ले में घुसने ही नहीं दिया जा रहा है। कि ये मुस्लिम को टारगेट करते थे कि भाई मुस्लिम वर्ग है वो ऐसा होता है वैसा होता है, उनके साथ तमाम लिंचिंग की घटनाएं हुई। मुस्लिमों के बाद ये फिर यादवों को टारगेट करने लगे, यादवों के बाद ये दलितों को टारगेट करने लगे। काम किया, ये दोनों ही सरकारें ऐसी थी, इन्होंने काम किया था और उसी का जो है ये इस सरकार को बेनिफिट मिला। इस सरकार ने 5 साल में अगर विकास की बात की जाए तो आप उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जाके देखिए और वहाँ का जो सबसे पॉश इलाका है अमीनाबाद का, वहाँ घूम के देखिए। आप जाते रहे होंगे और वहाँ आप सड़कों की हालत देख लीजिए। जो लखनऊ इनकी राजधानी है, वहाँ ये सड़कें बनाने में विफल रहे हैं। और एक वीडियो भी अभी पिछले कुछ दिनों पहले वायरल हुआ था। उस वीडियो में भारतीय जनता पार्टी के नेताजी सड़क का उद्घाटन करने गए थे, तो आप विश्वास मानिए साहब, नारियल नहीं टूटा, सड़क टूट गई। तो ये इनका विकास है और इस तरह के तमाम उदाहरण है। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जनता का विरोध झेलना पड़ रहा है। आपने सिर्फ कुछ नाम गिनाए, लेकिन तमाम ऐसी लिस्ट है। जिस जगह हम खड़े हुए, यहाँ के मौजूदा विधायक भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो जनता के बीच में जा रहे हैं, उनका विरोध हो रहा है। नोएडा में आप चले जाइए, वहाँ भी जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उनका भी जनता का विरोध हो। मोहब्बत है, अपनों से शिकायत होती है, शिकायत अपनों से कर रहे हैं। शिकायत अलग चीज़ है और विरोध अलग चीज़ है। शिकायत हम करते हैं तो घर में बैठा के शिकायत करते हैं कि साहब आपने हमारा ये काम नहीं किया। विरोध कब होता है? जब आप घर में घुसने वाले हो, तो आप भाई घर में आने की ज़रूरत नहीं है। इनको तो गांव में मोहल्ले में घुसने ही नहीं दिया जा रहा है कि साहब आने की ज़रूरत नहीं। और तो बड़ी बात छोड़ दीजिए, अमित शाह जी का ग्रेटर नोएडा में क्या विरोध हुआ है परी चौक पर। परी चौक वहाँ का प्रतिष्ठित जगह है, तमाम वीडियो वायरल हो रहे हैं। तो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने कितना विकास कार्य किया है और भारतीय जनता पार्टी ग्राउंड लेवल पे कहाँ है। देखिए, आपको कुछ ना कुछ काम तो धरातल पे दिखाना पड़ेगा। आप सिर्फ सांप्रदायिकता फैलाकर, आप सिर्फ जाति या धर्म की राजनीति करके, आप सिर्फ जाति विशेष को टारगेट करके, पहले ये मुस्लिम को टारगेट करते थे कि भाई मुस्लिम वर्ग है वो ऐसा होता है वैसा होता है, उनके साथ तमाम लिंचिंग की घटनाएं हुई। मुस्लिमों के बाद ये फिर यादवों को टारगेट करने लगे, यादवों के बाद ये दलितों को टारगेट करने लगे। अब चूंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव है, इस जगह को जाटलैंड बोला जाता है और यहाँ की जो सीटें हैं, तमाम सीटें, लगभग 120 सीटें ऐसी हैं जिन पे जाट वोट प्रभाव डालता है। तो अब ये जाटों पे प्रहार करने लगे कि भाई कहीं जाटों को बहलाने फुसलाने का काम करते हैं, कहीं उनके जो नेता हैं उनके लिए इस तरीके की बात करते हैं जो आपने कहा कि गर्मी सर्दी ठीक कर देंगे। तो एक मुख्यमंत्री को या एक गृह मंत्री को या एक प्रधानमंत्री को इस तरह की भाषा सुशोभित नहीं देती है। आपको लगता है कि ये सब बयानों से वोटरों को दबाने का प्रयास किया जाए? अगर हम बात करें प्रधानमंत्री जी की, ठीक है, तो प्रधानमंत्री जी का जो बयान आपने बंगाल में भी देखा होगा, दीदी ओ दीदी, किस तरीके, जैसे एक गुंडे मवाली टॉन्ट करना या कमेंट करना, ये सब चीज़ें हैं ना, ये ठीक नहीं लगती हैं। और इसका खामियाजा जो है वो बंगाल में ने भुगतना पड़ा। अब उसी तरीके से अब यहाँ पे ये इनको ऑब्जेक्शन होने लगा है ना। चाहे प्रधानमंत्री जी हों या फिर योगी जी ने प्रियंका जी के लिए जिस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल किया। अगर आपको ध्यान हो, लखीमपुर खीरी में जब किसानों को गाजर मूली की तरह रौंदा गया था और बीजेपी के नेताओं ने ही रौंदा था, तब ये प्रियंका जी के वहाँ जाने नहीं दिया, नज़रबंद करके रखा। प्रियंका जी वहाँ किसी मंदिर में झाड़ू लगा रही थी। देखिए, धर्म एक आस्था का विषय होता है, धर्म में राजनीति नहीं लानी चाहिए। लेकिन ये क्या बोले कि भाई प्रियंका जी की वही जगह है। मतलब आप एक बेटी का ये कहते हो कि बेटी की जगह है वो झाड़ू पोंछा करने की है, तो ये कहीं ना कहीं आपकी मानसिकता को बताता है कि आपके दिल में बहन बेटियों के लिए क्या इज्जत है। बहन बेटियों को आप झाड़ू लगाने का काम। एक चीज़ बता दीजिए हमें, कांग्रेस है यूपी उत्तर प्रदेश में? कांग्रेस तो 139-40 साल से है। कांग्रेस कहाँ गई है? बस राजनीति में ऐसा होता है, उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। विचारधारा की लड़ाई है,
इस देश में 4 तरह की विचारधाराएं हैं और मुख्य धाराएं बोली जाए तो 2 हैं। एक जो लोग गांधी को मानते हैं, दूसरे वो लोग जो गोडसे को मानते हैं। हमारे देश की जनता ने, ये लेख मैंने कहीं पढ़ा था तो मैं थोड़ा सा आपके साथ साझा करना चाहूँगा। हमारे देश की जनता ने 60-65 साल एक विचारधारा को देखा, गांधीवादी विचारधारा को। ज़्यादा मीठा डायबिटिक होता है, आपको भी पता है। तो लोगों को ये लगने लगा कि कांग्रेस ठीक नहीं है, कांग्रेस में भ्रष्टाचार ज़्यादा है, कांग्रेस में ये कमी है, कांग्रेस में वो कमी है। जबकि शिक्षा, चिकित्सा से लेके जो तमाम बुनियादी सुविधाएं हैं, तमाम सब कांग्रेस ने दी है। एक गरीब का बच्चा 2013 से पहले फ्री पढ़ लेता था, फ्री इलाज हो जाता था, हायर एजुकेशन में जा रहा था। तमाम सरकारी नौकरियां, सरकारी कंपनी जो निजी कंपनियां थी उनका राष्ट्रीयकरण किया गया। तो ये सबको पता है। अब फ़र्क कहाँ से दिखना शुरू हुआ? जब गोडसेवादी विचारधारा के लोग आए, क्योंकि लोगों को ये लगा कि शायद गोडसे वाली विचारधारा ज़्यादा अच्छी है। जनता ने 5 साल नेहरू गांधी को जम के कोसा 2019 तक, क्योंकि मोदी जी हर काम में नेहरू गांधी की कमी निकालते रहे। 2019 के बाद क्या हुआ? जितनी सरकारी कंपनियां थी, रेल, बेल, गेल जो भी थी, चाहे आपका डाकघर हो, कुछ हो, अब LIC तक, इंडियन जो आपका एयरलाइंस है, सबका निजीकरण हो गया है। अब जनता समझ गई है। वही प्लेटफॉर्म टिकट जो कांग्रेस के समय में आपको 5 रुपए का मिलता था, अब 50 रुपए का मिल रहा है। जनता दुरुस्त हो गई। पिछले 2 साल में आपने देखा है जनरल डिब्बे भी बंद कर दिए थे इस सरकार ने। और जो रेल का किराया है, जब कांग्रेस की सरकार 2004 से 14 तक रही, लालू जी भी उसमें रेल मंत्री रहे हैं, कहते हैं कि रेल का किराया नहीं बढ़ाया गया। क्यों? क्योंकि रेल ऐसा विभाग है जिसमें सबसे ज़्यादा गरीब जनता चलती है। तो गरीबों की को कहीं ना कहीं गरीबों के हित को रख के, और रेल इस देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, सबसे ज़्यादा नौकरी रेल में है, उसका निजीकरण हो रहा है। अब रेल का आप किराया देख लो, 2014 से पहले का रेल किराया देख लो, 2014 के बाद का रेल किराया देख लो, तो लगभग 2 गुना किराया हो चुका है। और अब मैं 2 मिनट, हाँ जी, मैंने सीधे पूछा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस है, आपको लगता है? बिल्कुल है। कांग्रेस कोई पार्टी नहीं है। मैं आपको फिर बता दूं, कांग्रेस कोई पार्टी नहीं है। कांग्रेस एक विचारधारा है। कांग्रेस गांधीवादी विचारधारा से जुड़ी हुई पार्टी, और गांधी इस देश में हमेशा रहेंगे। गांधी इस देश में ही नहीं, गांधी इस दुनिया में हमेशा रहेंगे, क्योंकि वो ऐसी विचारधारा है, गांधी जी की सत्य और अहिंसा की विचारधारा। ये विचारधारा कभी ख़त्म नहीं हो सकती। तो अगर ये विचारधारा ख़त्म नहीं हो सकती तो जाहिर सी बात है ये पार्टी ख़त्म नहीं हो सकती। हाँ, नफ़रत जितनी जल्दी ऊपर उठती है उतनी जल्दी ही नीचे आती है। और इस बार आप देखिएगा कि कांग्रेस के प्रचार को लेकर अगर उत्तर प्रदेश में बात की जाए या कैंडिडेटों को लेकर बात की जाए तो कमज़ोर नहीं दिख रही है बहुत? कहाँ से? अगर आप समझते हैं 40% महिलाओं को टिकट देना कमज़ोरी है तो हाँ, मैं मान सकता हूँ कमज़ोरी है। और अगर आप समझते हैं कि ईमानदार प्रत्याशियों को उतारना कमज़ोरी है तो हाँ भाई, मैं कहता हूँ कमज़ोरी है। जहाँ भारतीय जनता पार्टी ने 99 क्रिमिनल्स को टिकट दिया है, वहाँ कांग्रेस ने उन्नाव की जो रेप पीड़िता है उसकी माँ को टिकट दिया, खुशबू दुबे की मां को टिकट दिया, सोनभद्र में जो जिसके साथ दुराचार हुआ उसको टिकट दिया, और ऐसे तमाम एग्जाम्पल हैं। और मैं कहता हूं, मैं खुले दिल से स्वागत करता हूं कि अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, युवाओं को राजनीति में आना चाहिए, पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, ईमानदार लोगों को राजनीति में आना चाहिए, जिनका विज़न हो उनको राजनीति आना चाहिए। जिस दौर में राम मंदिर, मथुरा, काशी, आज़ाद जैसे मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ा जा रहा है, इस दौर में ये प्रत्याशी फाइट कर पाएंगे? बिल्कुल करेंगे। 10 मार्च बहुत नज़दीक है। और मैं एक बात और कहना चाह रहा हूँ, कांग्रेस ही नहीं, बाकी और जो तमाम विपक्षी पार्टियाँ हैं तो उनके भी कैंडिडेट ठीक है, कहीं ना कहीं उनके कैंडिडेट भी ठीक है। और ज़्यादातर पार्टियों में इस समय जो फोकस किया जा रहा है, ये युवा और ईमानदार जो प्रत्याशी हैं इन पे फोकस किया जा रहा है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड देख रही है किस पे कितने ज़्यादा केस हैं। मुख्यमंत्री जी पे 50 से ज़्यादा केस हैं तो उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। केशव प्रसाद मौर्य जी पे भी तमाम केस हैं तो वो उप मुख्यमंत्री बन गए। भारतीय जनता पार्टी में पिछले 2017 से लेकर 2022 तक, ठीक है साहब,
जो विधायक थे 76 विधायक ऐसे थे जिनके ऊपर क्रिमिनल केस हैं। और अगर हम सेंटर की बात करें तो सेंटर में इस समय 42% जो मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके ऊपर कहीं ना कहीं क्रिमिनल केस हैं। और ये संख्या जो है 2014 में 31% थी। तो कहीं ना कहीं ये लोग जो क्रिमिनल माइंड है उसको बढ़ावा देते हैं। डॉक्टर अनुवेश यादव को हम कहाँ देख रहे हैं इस वक्त सत्ता में, किस तरफ? बीजेपी के विरोध में। आ कौन रहा है? जो किसानों की, युवाओं की, महिलाओं की बात कर रहा है वही सत्ता में आ रहा है। बात तो सभी कर रहे हैं। कम से कम भारतीय जनता पार्टी तो ये बात नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी इस समय हिंदू और मुस्लिम की बात कर रही है। कहीं भी उनकी बात देखिए, किसी भी नेता की बात कीजिए, किसी भी नेता की। बीजेपी को नहीं आ रही है तो आ कौन रहा है? बात तो कांग्रेस भी कर रही है, सपा भी कर रही है, युवा सभी कर रहे हैं। आ कौन रहा है? भाई अब थोड़ा सा समय और दीजिए, आप भी थोड़ा सा सब्र रखिए, हम भी थोड़ा सा सब्र रखें। और कहते हैं ना साहब, सब्र का फल बड़ा मीठा होता है। और मुझे लगता है शायद 40 दिन बाकी हैं तो पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। हाँ, एक चीज़ निश्चित है, उत्तर प्रदेश के साथ जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, इस बार बहुत बड़ा राजनीतिक बदलाव होने वाला है। पंजाब की बात की जाए तो वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी आखिरी नंबर पे रहेगी। रैपिड फायर में बताइए, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, असदुद्दीन ओवैसी, मायावती, कौन आ रहा है? भाई कोई भी आएगा, योगी आदित्यनाथ जी नहीं आएंगे। क्योंकि देखो, मैं गैर राजनीतिक आदमी हूँ, मैं किसी पार्टी विशेष का समर्थन नहीं कर सकता। हाँ, सोशल एक्टिविस्ट, किसान नेता और एक आम आदमी होने के नाते मैं ये स्पष्ट कर रहा हूँ कि जो भी आएगा, जनता बहुत समझदार है, एक ईमानदार आदमी को सत्ता में लेके आएगी। एक राजनीतिक के तौर पर मैं पूछूँ, आप एक अच्छे वक्ता हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, समाज में रहते हैं, क्या लगता है आपको किसकी भागीदारी बढ़ रही है इस वक्त सत्ता के? भाई देखिए, इस समय अखिलेश यादव जी और प्रियंका गांधी जी, अगर मेरी व्यक्तिगत पसंद पूछी जाए तो ये दोनों ही बेहतर विकल्प हैं, क्योंकि दोनों का विज़न अच्छा है। भाई अखिलेश यादव जी पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं और पिछले 5 साल में उन्होंने अच्छा काम किया। और प्रियंका जी ने भी पिछले 3 साल में जो काम किया है, तो कहीं ना कहीं ये दोनों लोग, मुझे ऐसा लगते हैं कि ये जो भारतीय राजनीति है, इनका भविष्य दोनों है। एक साथ तो हो नहीं सकते, एक ही क्यों नहीं हो सकते? हो सकते हैं। एक बार हो चुका है, हो सकते हैं, एक बार हो चुका है, हो सकते हैं। समय का इंतजार कीजिए, इंतजार किया जाए। हाँ, इंतजार, उम्मीदें बना के रखें। बिल्कुल, उम्मीदों पे होती है तो भरपाई की जाएगी। बिल्कुल, उम्मीदों पे दुनिया कायम है। और मैं आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई किसी पार्टी विशेष पे ना जाके युवा, ईमानदार और जो आपका कर्मठ व्यक्ति है उसको वोट दें। ख़ास तौर से जो क्रिमिनल टाइप के लोग हैं, इनको वोट ना दें।